स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीट एंड एनर्जी से एक्सरसाइज 6C। तो देखते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन कि स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स विच अ सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट हैव। पेज नंबर 133 पे इसका आंसर है कि वो कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनके पास होने चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी के पास। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, कोई दो मेंशन कर सकते हो। A source of energy should be such that it can provide an adequate amount of useful energy. काफ़ी मात्रा में यूजफुल एनर्जी दे at steady rate over a long period of time. It should be safe and convenient to use, economical and easy to store and transport. तो बहुत सारे यूजेस हो गए, इसमें से दो यूज़ आपको बताने हैं। सॉरी, यूज़ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द टू ग्रुप्स इन विच वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर क्लासिफाइड। स्टेट ऑन द बेसिस आर दे क्लासिफाइड। बताना है कि बेसिस क्या है उनके क्लासिफिकेशन का। पेज नंबर 133 पे अगेन आइए। यहाँ पे देखो जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अवेलेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, ये बेसिस हो गया। दो ग्रुप कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज मेंट बाय रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन देम गिविंग टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो हमको डिफाइन करना है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, उसके बाद दो दो डिफरेंसेस बताने हैं, उसके बाद एग्जांपल भी देना है। पेज नंबर 136 पे जब आप आओगे, बॉक्स में आपको दिया हुआ है कि रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं। ये वो सोर्सेज हैं विच कैन बी ऑब्टेन्ड कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं दैट कैन नॉट बी कंटिन्यूसली ऑब्टेन्ड, लंबे समय तक आप इनको नहीं पा सकते। अब यहाँ पे दो पॉइंट लिख सकते हो डिफरेंस का कि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, और ये नेचुरल सोर्स से आता है रिन्यूएबल, और ये नेचुरल सोर्स से आता है विच विल गेट एग्जॉस्टेड विद टाइम। ये एग्जॉस्ट नहीं होगा और ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। दोनों हैं तो नेचर से, लेकिन एग्जॉस्ट होगा, एक नहीं होगा। दीज सोर्सेज कैन बी रीजनरेटेड। ये हमेशा रीजनरेशन वाले हैं। फिर से सुबह हो गई, फिर से सोलर एनर्जी आ गया, फिर से आंधी तूफान आया, विंड एनर्जी आ गया, और ये सोर्सेज क्यों होते हैं, रीजनरेट नहीं हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, सन है, विंड है, फ्लोइंग वाटर, बायोमास, टाइड्स, ओशियन, बहुत सारी चीज़ें, इधर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑलरेडी डन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि वाई इज़ द यूज़ ऑफ वुड एज अ फ्यूल नॉट एडवाइजेबल ऑल्दो वुड इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लकड़ी क्या है, हम आराम से पा सकते हैं पेड़ पौधे लगा के, लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि इसको नहीं यूज़ करना चाहिए ज़्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पौधे को पेड़ होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो आंसर क्या होगा कि बिकॉज सैपलिंग टेक लॉन्ग टाइम टू बिकम अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेम 5 रिन्यूएबल एंड 3 नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आंसर नंबर 3 जो अभी पेज 136 पे देखा, तो 5 रिन्यूएबल देख लो और 2 इसमें और 3 इसमें से नॉन रिन्यूएबल आप एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि व्हाट इज टाइडल, ओशियन एंड जियोथर्मल एनर्जी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। 135 और 134 पेज नंबर पे आप आओ। देखो यहाँ पे द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर इन टाइड्स इज नोन एज टाइडल एनर्जी। तो ये टाइडल एनर्जी क्या हो गया। अब सोर्स ओशियन एनर्जी जो है वो दो टाइप की है, दो तरीके से मिल सकता है, ओशियन थर्मल एनर्जी और ओशियनिक वेव्स एनर्जी। तो दोनों ही देख लेते हैं। द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर at the surface and at deeper level of ocean is called ocean thermal energy। और दूसरा ओशियनिक वेव एनर्जी कौन सा है, तो द काइनेटिक एनर्जी, नीचे की तरफ, द काइनेटिक एनर्जी possessed by such fast moving oceanic or sea waves is called oceanic और sea wave energy। एक और बचा हुआ है जियोथर्मल, तो उसी के जस्ट नीचे देखो, द हीट एनर्जी पोसेस्ड बाई रॉक्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, तो दैट इज सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोलर एनर्जी, हाउ इज सोलर एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सोलर पावर प्लांट। तो पहले सोलर एनर्जी क्या है 133 पे देखेंगे, फिर कैसे सोलर पावर प्लांट में जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी वो 38 पे देखते हैं। तो पहले देखते हैं पेज नंबर 133 पे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 2 लाइन में दिया है कि द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। अब कैसे इसको पावर प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी, तो वो दिया हुआ है पेज नंबर 138 पे सोलर पावर प्लांट में ही कि इस सोलर पावर प्लांट वो डिवाइस होता है जिसमें हीट एनर्जी सन की यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो सन रेज होते हैं रिफ्लेक्शन के बाद बड़े से कॉन्केव रिफ्लेक्टर से क्या होते हैं कंसंट्रेट होते हैं उसके फोकस पे, और इस फोकस पे हम कोई भी चीज़ रख देंगे वो क्या होगी गर्म होगी। तो उस फोकस पे क्या होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है जो वाटर को बॉयल कर सकता है, और अगर हम उसको वाटर को यानी कि उसी फोकस पे रख देंगे तो जो है वाटर बॉयल हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल यूज़ होता है सोलर पावर प्लांट में, है ना। तो देखो सोलर पावर प्लांट में क्या होता है कि सोलर पावर प्लांट में बहुत सारे नंबर ऑफ कनकेव रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े, और इनके फोकस पे ब्लैक पेंटेड वाटर पाइप रखे हुए होते हैं। जो रिफ्लेक्टर हैं वो सारी हीट एनर्जी एक जगह पे लाके क्या करते हैं, सारी रेस कन्वर्ज होती हैं एक जगह पे मीट करती हैं फोकस पे, और वो फोकस पे क्या लगा हुआ है वाटर पाइप्स लगे हुए हैं ब्लैक पेंटेड। तो होता क्या है वाटर जो है पाइप के इनसाइड में वो बॉयल करने लगता है, और फिर उसमें से स्टीम प्रोड्यूस होता है, और वो स्टीम जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम आगे यूज़ करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए जो ड्राइव करता है जनरेटर को। अब वो जनरेटर क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ अ सोलर सेल, स्टेट 2 यूजेस ऑफ सोलर सेल्स, स्टेट वेदर अ सोलर सेल प्रोड्यूसेस AC और DC, गिव 1 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सोलर सेल। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक ही में। पेज नंबर 137 पे आप देखो, तो देखो यहाँ पे कि द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सोलर सेल। अब देखो ये है क्या, तो जो सोलर सेल होते हैं यूजुअली मेड होते हैं सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन और गैलियम के। अब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अ करंट फ्लो इन द सर्किट कनेक्टेड द अपोजिट फेसेस ऑफ द सेमीकंडक्टर सच ए सिंगल सोलर सेल ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस of nearly 0.4 volt to 0.5 volt due to which a current of nearly 60 milliampere can be obtained। और ये इंक्रीज करना होगा प्रोडक्शन, तो हम क्या करेंगे सेल्स को ऐसे तरीके से अरेंज किया जाता है लार्ज एरिया पे ताकि वो क्या करे सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, और ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं सोलर पैनल। अब कैसा करंट प्रोड्यूस करता है, तो ये DC करंट प्रोड्यूस करता है आपका सोलर सेल। अब इसका एडवांटेज और के नीचे ही डिसएडवांटेज है, तो इसमें से कोई भी 2 डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो। डिसएडवांटेज ही पूछा है ना, हाँ गिव 1 डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ सोलर पैनल इज सफिशिएंटली हाई, बस एक ही पूछा है तो एक लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट 2 एडवांटेज एंड 2 लिमिटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। सेम पेज 138 पे जहाँ से अभी एक डिसएडवांटेज लिखा फॉर्मर क्वेश्चन का, वहीं पे देखो एडवांटेज दिया है सोलर पैनल्स के लिए, तो सेम होगा कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस, दे लास्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देयर रनिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नील। और डिसएडवांटेज लिखना है तो इनिशियल कॉस्ट हाई होता है और एफिशिएंसी कन्वर्जन की लो होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज विंड एनर्जी, हाउ इज विंड एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड इन इंडिया यूजिंग विंड एनर्जी। पेज 133 पे पहले देखो कि विंड एनर्जी होता क्या है, फिर दूसरा पार्ट आपको मिलेगा पेज नंबर 138 पे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है
लास्ट में बॉटम में कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। अब ये विंड एनर्जी मिल गया तुमको। अब 138 पे आप आ जाओ। तो 138 पे देखो बॉटम से ही, विंड एनर्जी इज यूज इन अ विंड जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग यूज ऑफ विंड मिल और विंड टर्बाइन टू ड्राइव अ विंड जनरेटर। देखो इस तरीके से लगा हुआ रहता है, ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये शाफ्ट है आर्मेचर के बीच में, ये तुम्हारा आर्मेचर रखा हुआ है मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। अब इसके बीच में क्या होगा, ये शाफ्ट जो है रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और T1 T2 से हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करेंगे। तो देखते हैं कि जो जनरेटर है इस प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ पिलर। जनरेटर को देखो टॉप ऑफ अ पिलर पे रख दिया है। आर्मेचर ऑफ डायनामो कनेक्ट किया जाता है शाफ्ट से, जो शाफ्ट अटैच है ब्लेड से ऑफ अ विंड मिल। शाफ्ट अटैच है ब्लेड से, ठीक है। अब ब्लोइंग विंड स्ट्राइक करता है ब्लेड्स पे ऑफ द विंड मिल या फिर टरबाइन पे, और काइनेटिक एनर्जी विंड की चेंज होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड में। अब ये ब्लेड क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो रोटेशन ऑफ ब्लेड जो होगा उसकी वजह से टरबाइन रोटेट करेगा, और टरबाइन रोटेट जो करेगा आर्मेचर ऑफ द डायनामो उसको रोटेट करवाएगा, ठीक है। जो ब्लेड का रोटेशन होगा टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो वो रोटेट करवाएंगे किसको, आर्मेचर ऑफ द डायनामो को, और हेंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी हमारी। काफ़ी लेंदी है, तो जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया आप भी ऐसे लिख सकते हो, या आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो एट प्रेजेंट इन इंडिया वी आर जनरेटिंग मोर देन 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर बाय दिस टेक्निक इन कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु, और हम लोग भविष्य में प्लान कर रहे हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अप टू 60,000 मेगावाट इन कमिंग ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू लिमिटेशन ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। 2 एडवांटेज और 2 लिमिटेशन बताओ विंड एनर्जी का फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो पेज नंबर 138 पे आपको मिलेगा इसका आंसर। लास्ट में बॉटम में ही दिया हुआ है। एडवांटेज क्या है कि इट डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फ्री है। इट इज़ एन एवर लास्टिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये 2 हो गया। लिमिटेशन क्या है कि जो विंड फॉर्म कैन बी स्टेब्लिश्ड ओनली एट प्लेसेस नियर द कोस्टल एरियाज, जहाँ पे स्टेडीली विंड लगातार बह रही हो और इसकी स्पीड शुड नॉट बी लेस देन 50 किमी पर आवर। ब्लेड ही नहीं घूमेगा तो कैसे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात, लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज़ नीडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ विंड फॉर्म, और ये इस्टेब्लिशमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा महंगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ हाइड्रो एनर्जी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो एनर्जी, हाउ मच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड इन इंडिया। तो करंट में देखो कितना जनरेट हो रहा, 4 × 10⁻11 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में। पेज नंबर 134 पे पहले डेफिनेशन देख लो हाइड्रो एनर्जी की। तो द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय द फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। अब देखते हैं पेज नंबर 137 पे, सॉरी 139 पे देखेंगे। 139 पे देखो कि कैसे इसको वो यूज़ करते हैं। तो द फ्लोइंग वाटर जो होता है रिवर का इज़ कलेक्टेड इन डैम एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे हमने क्या किया, वाटर कलेक्ट कर लिया। अब होगा क्या, जो वाटर स्टोर किया है, द वाटर स्टोर्ड फॉल्स ऑन टरबाइन, शॉर्ट कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है, लेंदी हो जाएगा। वाटर स्टोर्ड इन डैम फॉल्स ऑन टरबाइन, टरबाइन पे फॉल करता है और रोटेट करेगा, जेन्युइन है। तो एज द टरबाइन रोटेट इट रोटेट द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर और डायनामो, ड्यू टू विच एन अल्टरनेटिंग EMF इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और ये EMF प्रोड्यूस हो गया यानी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल गई। तो अप टू हियर यू कैन राइट। और देखो प्रिंसिपल ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रिंसिपल ही मेंशन किया हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये जो आंसर आपने लिखा है दैट इज़ ओनली द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास कि स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 139 पेज नंबर पे देखो, यहीं पे दिया हुआ है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस।
कि एडवांटेज ये है कि ये प्रोड्यूस नहीं करता कोई हार्म पॉल्यूशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कोई हार्म नहीं प्रोड्यूस करता, यानी कि पॉल्यूशन फ्री है। और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमेशा तुम इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ऑलवेज अवेलेबल। और जो डैम्स वगैरह हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं रिवर के ऊपर, जो हेल्प करता है इरिगेशन में, कंट्रोल ऑफ फ्लड वगैरह में भी। लिमिटेशन क्या है, इसकी हद क्या है, या फिर डिसएडवांटेज भी कह सकते हो कि फ्लोइंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ये सही बात है, हर एक नदी के ऊपर या हर जगह पे हम नहीं ऐसा डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते। और कंस्ट्रक्शन की वजह से रिवर के ऊपर प्लांट और एनिमल जो है वहाँ के आसपास के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं, और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डाउन स्ट्रीम एरियाज में रिवर के वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पानी को रोक रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द न्यूक्लियर एनर्जी। बुक में दिया हुआ है लेकिन काफ़ी खोया हुआ है, इसलिए मैंने नटशेल में इसको लिख रखा है। तो देखो यहाँ पे कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। किस प्रोसेस से हम लोग पाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से। ठीक, हाँ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड विथ स्लो न्यूट्रॉन्स तो इट स्प्लिट्स इनटू टू नियरली इक्वल लाइट न्यूक्लियाई विथ द रिलीज ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और कितना एनर्जी होता है, इतनी एनर्जी 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है। बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है। ये तो आपको बता रहे हैं बॉम्बार्डिंग के टाइम का पूरे का कि इतना टेम्परेचर आता है, या आप क्लास 10th में पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी में। और यहाँ पे देखो रिलेशनशिप दिया हुआ है कि कितना एनर्जी निकलेगा, तो E इज इक्वल टू mc²। E स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास, और c² दैट इज स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी जब थोड़ा सा एकदम माइन्यूट मास जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट से कितना परसेंट जो है इलेक्ट्रिकल पावर हमको मिलता है, जनरेट होता है। नेम 2 प्लेसेस इन इंडिया वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। पेज नंबर 140 पे आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कितना परसेंट है। तो एट प्रेजेंट ओनली 3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। 2 पावर प्लांट कौन कौन से हैं, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, और दूसरा है नरोरा इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 18। स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। पेज नंबर 140 पे ही है। देखो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी का, कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल सच एज यूरेनियम 235 can produce a tremendous amount of energy. Once the nuclear fuel is loaded into a nuclear plant, it continues to release energy for a long period of time. Limitation क्या है कि it is not a clean source of energy because very harmful nuclear radiation are produced alpha, beta, gamma, मालूम ही होगा, in the process which are highly energetic and penetrating. इतना काफ़ी है, और ये इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। स्टेट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में क्या है, हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विंड एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का यूज होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रो एनर्जी। अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना डैम की, तो वाटर फ्लो करवा देते हैं, यानी रनिंग वाटर से हम लोग जनरेट करवाते हैं, टरबाइन रोटेट करवाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होगा इसके लिए भी। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, स्टेट 4 वेज फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी। 136 पेज नंबर पे है। 4 वेज बताने हैं आपको जुडिशियस यूज के लिए। तो यहाँ पे देखो रेड लाइन में दिया हुआ है, रेड कलर में। द फॉसिल, पहला पॉइंट है फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम शुड बी यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड पर्पजेज व्हेन नो अदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ एनर्जी शुड बी अवॉइडेड।
कटिंग ऑफ ट्रीज मस्ट बी बैंड एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। और इसके अलावा क्या है, एफर्ट मस्ट बी मेड टू मेक जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी इन द कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग टू एग्जाम्पल ऑफ योर डेली लाइफ। पेज 140 पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ यूजफुल एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन लॉस, फ्रिक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अब एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन वी लाइट बल्ब यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेस देन 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। रिमेनिंग पार्ट होता क्या है, चेंज हो जाता है हीट में इन द फिलामेंट एंड अदर इनविजिबल रेडिएशन में। दिस एनर्जी इज अल्टीमेटली इम्पार्टेड टू द एटमॉस्फेयर में चला जाता है फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, और ये एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट एक और देख लो कि व्हेन वी रन अ व्हीकल, ओनली अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स फ्यूल इज यूज्ड अप इन रनिंग अ व्हीकल। उसका ज़्यादातर पार्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है हीटिंग में, वो हीट करने में मूविंग पार्ट ऑफ मशीन को, तो इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में एंड द ग्राउंड एंड इट्स टायर्स, और टायर्स भी उसके वर्क करते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो बहुत सारी जो एनर्जी है ना वो लूज़ हो जा रही है, बर्बाद हो जा रही है, जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स, इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है। तो इसके बाद हम मिलते हैं एक्सरसाइज 6C में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।